जितने भी ये बड़े ब्रांड्स हैं ना, ये अपने कुछ प्रोडक्ट तो बहुत क्लास लॉन्च करते हैं, लेकिन ये सोचते हैं कि बजट सेगमेंट में बजट वालों की भी लगा देंगे अगर वो कुछ ऐसा लॉन्च कर दें। एग्जैक्टली मैं बात कर रहा हूं सैमसंग बड्स कोर की। नो डाउट इन्होंने अभी रिसेंटली 4-5 महीने पहले अपना ये बड्स लॉन्च किया था, जो कि मैं रिव्यू नहीं किया था उस वक्त, लेकिन रिसेंटली मैं मार्केट में गया, सैमसंग स्टोर में गया, देन आई बॉट इट। आई थॉट कि यार बहुत बेहतरीन होगा, सैमसंग के प्रोडक्ट है। वैसे सैमसंग S26 में कुछ खास कर नहीं पाए, ज्यादा बिक्री नहीं हुई, तो लेट्स सी इसके सैमसंग बड्स में क्या हाल चाल है, क्योंकि जो नया बड्स लॉन्च हुआ है वो काफी कॉस्टली था। बड्स 4 वो 25,000 रुपये 24,000 रुपये के अराउंड लॉन्च हुआ है। मेरे को डर था कि वो फोन के साथ थोड़ा सा लोग नहीं जा रहे हैं, कहीं बड्स लेकर मैं फंस ना जाऊं, इसलिए आई थॉट लेट्स गो विद दिस कोर बड्स, जो कि मेरे को 5,000 रुपये का पड़ा, जो कि गलत है, क्योंकि ऑनलाइन ये सेम डिवाइस लोगों को सिर्फ और सिर्फ 4,000 और 3,500 रुपये में मिल जा रहा है कैशबैक एंड ऑल ऑफर के साथ, और मुझको 5,000 रुपये का दिया ये सैमसंग स्टोर ने मिला। तो मेरी बेवकूफ़ी थी, कोई बात नहीं, मेरे को तो रिव्यू करना था और थॉट परचेज कर लेते हैं। बाद में पता चला कट गया मेरा, बट दैट कीपिंग दैट ऑल असाइड, बॉक्स में आपको इसके एक तो ये कुछ टिप्स मिल जाते हैं, बिकॉज इसका डिजाइन फैक्टर थोड़ा अलग है, तो एक रबर ट्रिप मिलता है जो कि आप इसके चारों ओर यूज कर सकते हो, एंड कुछ टिप्स मिल जाते हैं फॉर डिफरेंट फिटिंग एंड ऑल। उसके बाद भी इसका फिटिंग हो सकता है बहुत लोगों को ना हो, इसका डिजाइन फैक्टर थोड़ा अलग होता है, करेक्ट, जिससे एक्चुअली में इसका फिटिंग बहुत अच्छा होना चाहिए, बट स्टिल हो सकता है, इट विल डिपेंड पर्सन टू पर्सन, कुछ लोगों को फिट नहीं प्रॉपर होता है। एंड दैट ऑल्सो इन ईयर डिटेक्शन के लिए सिर्फ कॉल फीचर के साथ आता है, अदरवाइज आपको टैप करके ही गाना स्टार्ट करना होता है, करेक्ट, दैट्स फाइन। वैसे भी इसको फिट करने में इतना समय लग जाएगा, इतना बार टैप हो जाएगा कि गाना अपने आप ही ऑन ऑफ होते रहता है, ओके, बट स्टिल माइट बी फॉर मी द फिटिंग इज नॉट दैट ग्रेट, बट जिसको होगा ना उसके लिए अच्छा होने वाला है, बिकॉज बिना ANC ऑन किए ही ये बहुत अच्छा वैक्यूम क्रिएट करता है, मतलब आसपास की आवाज बिल्कुल सप्रेस कर देता है, लेकिन दैट्स समथिंग डिपेंड्स एंड वेरी पर्सन टू पर्सन। मेरे को इससे ज़्यादा अच्छा फिटिंग Realme Air 8 का लगा, जो कि मेरे कान में ईजिली फिट भी रहता है और ज़्यादा देर यूज़ करूँ तो कानों में दर्द भी नहीं होता है, एंड इन एयर डिटेक्शन फीचर्स के साथ भी देखने को मिलता है लोग को, ठीक है, दैट्स फाइन। अब यहाँ पर सैमसंग है भाई, बड़ा ब्रांड है, बड़ी बातचीत होने वाली है, तो कुछ डिफरेंट करने का कोशिश किया इन लोगों ने, जो कि मुझको लगता है कुछ खास नहीं रहा इनके लिए। वैसे कुछ अच्छी भी चीजें हैं, जो लोग सैमसंग यूजर्स हैं वो लोग इस बात को समझेंगे, लेकिन इसके पहले कि हम उस पर चलें, एक डिमेरिट जो मेरे को फील हुआ वो ये था कि जब मैं इसको बहुत देर तक सुन रहा था ना, तो मेरे कानों में दर्द सा होने लगा बिना गाना सुने, एग्जैक्टली नॉर्मल कॉल्स एंड ऑल पे भी, बिकॉज ये कान में ऐसा पैक हो जाता है, उतना फ्रेंडली फील नहीं होता है। ये आप मेरे को कमेंट में बताइएगा अगर कोई इस पर्टिकुलर मॉडल को यूज कर रहा है, ठीक है। अब इसमें फीचर्स क्या मिल जाते हैं वो थोड़ा बता देता हूं, फिर इसकी सारे कांड के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। वैसे फीचर्स में इसमें नो डाउट 5.4 लेटेस्ट ब्लूटूथ मिलता है, IP54 रेटिंग मिलता है, स्प्लैश प्रूफ एंड ऑल, तो सारे TWS कहते हैं अपने आप को। 6.5 mm के ड्राइवर्स मिलते हैं, जबकि ये आपको डुअल ड्राइवर दे रहा है इससे सस्ते प्राइस में, एंड दैट ऑल्सो 12.5 mm एंड 6 mm के ड्राइवर के साथ। तो क्या साउंड क्वालिटी में बहुत मेजर डिफरेंस आने वाला है इन दोनों के बीच में? बताता हूं। वैसे इसमें आपको SBC AAC कोडैक सपोर्ट देखने को मिलता है, इसमें LDAC सपोर्ट नहीं मिलता, जबकि इसमें मिलता है। ऐसा क्यों भाई साहब? लेट्स चेक इट आउट। IWP टेक्नोलॉजी मिलता है, इंस्टेंट वेक फीचर टेक्नोलॉजी मिलता है, मतलब आप जैसे ही निकालते हो तुरंत पेयर हो जाता है आपके मोबाइल के साथ। अच्छी बात है, यहां ध्यान रखिएगा, मैंने 2-3 मोबाइल के साथ पेयर करने का कोशिश किया, लेकिन ये एक ही मोबाइल के साथ पेयर हो रहा था, जबकि ये डिवाइस 3 मोबाइल के साथ पेयर हो जाता। नॉट ओनली मोबाइल, डिफरेंट डिवाइसेस, लैपटॉप यूज कर रहे हो, मोबाइल यूज कर रहे हो, एंड व्हाटएवर यू आर यूजिंग। साथ में इसमें आपको 6 माइक ENC मिलता है, इन्वायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन बहुत अच्छा है, तो ऑफिस कॉल्स के लिए अगर आपको 2-3 मल्टीपल डिवाइस पे नहीं कनेक्ट करना है तो उस हिसाब से बेहतरीन डिवाइस है, नो डाउट भाई, कुछ चीजें अच्छी हैं। सैमसंग है, रिसर्च अपना बनाए रखे हैं। AI इंटरप्रेटर भी देखने को मिलता है, जबकि इसमें इनबिल्ट AI मिलता है, किसी भी फोन के साथ लगाओ AI विल वर्क, मतलब ट्रांसलेटर, मैं किसी और लैंग्वेज में पढ़ रहा हूं, बोल रहा हूं, और आप किसी और लैंग्वेज में चाहो तो सुन सकते हो यूजिंग दिस, बट ये सिर्फ और सिर्फ सैमसंग के फ्लैगशिप मोबाइल के साथ ही वर्क करेगा, FE के साथ भी नहीं वर्क करेगा, एंड दूसरे मतलब इसका AI फीचर, इंटरप्रेटर, ट्रांसलेटर फीचर नहीं वर्क करेगा, ओनली वर्क्स विद अ फ्लैगशिप मोबाइल्स।
वो तो वैसे ही नहीं वर्क कर जाए, तो क्यों बोल रहे हैं कि भाई एआई इंटरप्रेटर के साथ आता है। बस कहना है तो कह दिया, एआई हर जगह घुसेड़ना है तो घुसेड़ दिया। साथ में अगर इसमें हम बात करें तो एएनसी, ट्रांसपेरेंसी मोड सब मिलता है, एडेप्टिव एएनसी नहीं मिलता है, जिसमें आप एएनसी को थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं, उसके इफेक्टिवनेस को रिड्यूस एंड बढ़ा सकते हो। ट्रांसपेरेंसी मोड भी इसका बेहतरीन वर्क करता है, नो डाउट। एएनसी मोड भी जब मैंने कंपेयर किया तो इसमें तो वैसे 45 डेसिबल का मिलता है, इसका कहीं मेरे को लिखा हुआ मिला नहीं, बट स्टिल इसका एएनसी बेहतरीन वर्क करता है। इवन आई विल से इससे ज़्यादा वर्क अच्छा करता है, बशर्ते कि आपके कान से इसका TWS गिर ना जाए, आपको खुद निकालना ना पड़ जाए। ठीक है, अब इन एयर डिटेक्शन फीचर मिलता है इसमें, लेकिन सॉन्ग के साथ में एज आई सेड ओनली वर्क्स फॉर अ कॉल। अगर कॉल आ रहा है, आप कान में लगाए तो अटेंड हो जाएगा, एंड दैट्स इट, नो नथिंग विद एनी अदर। यूट्यूब अगर आप प्ले कर रहे हो या सॉन्ग प्ले कर रहे हो, उसके लिए आपको टच सेंसिटिव बटन्स को क्लिक करना पड़ेगा। वैसे इसमें 5 से 6 घंटे का बैकअप आपको मिल जाता है पर TWS से, अगर ANC मोड को साइड रखें तो, और केस के साथ 35 घंटे का बैकअप मिल जाता है। इससे ज्यादा बैकअप तो हमको ये सस्तुआ Realme का Air 8 दे देता है। सस्ता नहीं कह सकते भाई, 3500 भी महंगा होता है, और Realme आज के डेट में छोटा मोटा ब्रांड नहीं रह गया, बढ़िया कर रहा है। ठीक है, अब देखो मेरे को ये प्रोडक्ट अच्छा लगा, इसलिए इसी के साथ कंपेयर कर रहा हूं, इससे भी अच्छे प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं। ठीक है, उसके लिए अगर आप लोग मेरे को कमेंट में पूछोगे तो इससे बेटर कौन सा प्रोडक्ट है इस रेंज में, वो भी हम जरूर ले आएंगे। सो साउंड क्वालिटी हमने चेक किया इसका अपने सैमसंग डिवाइस के साथ, तो इंस्टेंटली कनेक्ट हो जाता है यार। एंड हाँ, जैसा सिमलेस कनेक्शन हम अपने आईफोन एप्पल डिवाइसेस के साथ देखते हैं, सिमिलरली यहाँ पे भी यार फिट हो जाए यार, वैसा यहाँ पे देखने को मिलता है। एंड यस, ओके, साउंड क्वालिटी, सप्रेशन, ट्रेवल्स एंड ऑल सब बढ़िया है, लेकिन बास जो है ना, बास जो भी कहना कहो, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं हर ट्यून में सेम देखने को नहीं मिलता। जबकि अगर हम इससे कंपेयर करें तो यहाँ पर कंसिडरेबली हमको बेस फैक्टर थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है, ये भी इंस्टेंट पेयर फीचर के साथ देखने को मिलता है, करेक्ट। अब यहाँ पे इंस्टेंट पेयर फीचर जितना अच्छा सैमसंग का वर्क कर रहा था, नो डाउट इसका उतना अच्छा नहीं है, एक दो बार मुझे कनेक्ट करना पड़ा, बट लेट्स लिसन द सेम सॉन्ग हियर। सो ओवरऑल देखो, इसके जो वोकल्स हैं वो ज्यादा क्लियर हैं, मतलब ख्याल से वोकल्स इतना ज्यादा क्लियर है कि जो सप्रेशन एंड जो बेस है वही दब जा रहा है, जबकि यहां पर सब कुछ एग्जैक्टली नोटिसेबली आपको बेटर देखने को मिलेगा। वोकल्स को थोड़ा लाइट रखते हुए तभी तो बेस का फील आएगा। सो वो मेरे को Realme में देखने को मिला, बट नो डाउट जो ऑडियो फाइल्स होंगे उनको वोकल्स की क्लैरिटी बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता होगा, तो ऑडियो फाइल्स के लिए माइट बी दिस विल वर्क बेटर, बट पर्सनल चॉइस के हिसाब से देखा जाए, डेली यूसेज के हिसाब से देखा जाए, कानों में दर्द ना हो जाए उसके हिसाब से देखा जाए, तो इसका साउंड क्वालिटी भी मेरे को बेटर फील हुआ। बट स्टिल ये नहीं कह सकते इसका खराब है, इसका भी साउंड क्वालिटी जो वोकल से क्लैरिटी है वो बहुत अच्छा है, बस बेस थोड़ा सा कम रखा गया है, दैट मैटर्स आपको क्या पसंद है। अब थोड़ा इसका ऑडियो क्वालिटी सुन लेते हैं, मतलब इससे अगर आप कुछ रिकॉर्ड कर रहे हो, रील्स वील्स बना रहे हो, तो नॉर्मली एक ऑडियो क्वालिटी देखो, जहां तक कॉल क्वालिटी की बात है तो वो एवरेज ही है, कुछ खास ऐसा बहुत बड़ा नहीं है, बट मैंने इसमें अब इसका ऑडियो क्वालिटी चेक करता हूं। सो अभी जो आप ऑडियो सुन रहे हो इससे ही रिकॉर्डेड ऑडियो है, आई होप सो अच्छा ही होना चाहिए, सैमसंग का डिवाइस है, कुछ तो इतना अच्छा करना चाहिए ना। लेट्स सी, आप लोग बताओ कैसा लगा आप लोगों को। एंड हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज, जो साउंड लीकेज की बात होती है ना, वो अरे यार, जो साउंड लीकेज की बात होती है ना, वो इसमें लिटरली बहुत कम है। अगर आप कोई भी वॉल्यूम पर, एग्जाम्पल 70-80 वॉल्यूम पे भी कोई गाना सुन रहे हो, और अगर आपके बगल में कोई बैठा हुआ है, साइलेंट रूम भी है, बट ही विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड और लिसन, मतलब कोई कौन सा गाना आप सुन रहे हो, बहुत लाउड सुन रहे हो तो हो सकता है 2-3%, 4% लीकेज हो, बट वो भी बहुत ना के बराबर। साउंड लीकेज के मामले में अगर आप Realme से कंपेयर करो तो Realme फेल्स ओवर है, इसमें साउंड लीकेज है, बहुत ज़्यादा नहीं बट स्टिल है, क्लियरली आदमी आइडेंटिफाई कर सकता है आप कौन सा गाना सुन रहे हो अगर आप लाउड म्यूजिक पर सुन रहे हो, बट इसमें
नहीं कर सकता। दैट्स द प्लस पॉइंट अबाउट इट। एंड यस, जो इस सैमसंग के जो यूजर्स हैं, जो सैमसंग डिवाइस यूज कर रहे हैं, सैमसंग मोबाइल यूज कर रहे हैं, उनके लिए ये एक बेहतरीन TWS क्यों हो सकता है? क्योंकि इसके लिए कोई आपको एप्लीकेशन नहीं इंस्टॉल करना है। इसके वेरिएबल से ही डायरेक्टली, मतलब वेरिएबल ऐप से ना होकर, आप डायरेक्टली जैसे ही कनेक्ट होता है आपको अपने ब्लूटूथ डिवाइस पर जाना है एंड इन द डिटेल सेक्शन आपको सेटिंग्स पे क्लिक करना है और आपको वहीं से आपके केस का बैटरी कितना बचा है, लेफ्ट एंड राइट ईयरबड्स का क्या बैटरी बचा है, एम्बियंस मोड, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन, ये सारा कुछ आप सेट कर सकते हो। एडेप्टिव नहीं, एज आई सेड, साउंड क्वालिटी एंड इफेक्ट्स के लिए इक्वलाइजर मिल जाता है, आप इक्वलाइजर को भी अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। फिलहाल बैलेंस्ड मोड पर है। साथ में आपको डिफरेंट सेटिंग्स मिल जाते हैं, आप अपने ईयरबड्स को ढूंढ सकते हो इन केस अगर कहीं इधर उधर गिर गया है। तो एप्लीकेशन फीचर तो वैसे रियल में भी देखने को मिलता है, अलग से आप इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन ये जो सैमसंग के जो ये सारे फीचर्स देखने को मिल रहे हैं एप्लीकेशन वाले, ये सारे फोन में नहीं काम करते हैं। बेस्ट वर्क करता है सैमसंग डिवाइसेस में ही, एंड सैमसंग के जो फ्लैगशिप फोन है उसमें ज्यादा बेटर वर्क करता है, ज्यादा फीचर्स हो लगता है। एक डायग्नोस्टिक फीचर जो है कि अगर आपके TWS में कोई साउंड इशू या अपडेट्स रिलेटेड कुछ इशू है तो वो सारी चीजें इसके फ्लैगशिप फोन्स में ज्यादा बेटर वर्क करता है रादर देन इसके FE सीरीज में, सैमसंग के FE सीरीज फोन्स में। सो आई कैन से जो कि मल्टीपल फोन्स यूज कर रहे हैं उनके लिए ये डिवाइस किसी मतलब का नहीं है, क्योंकि आप हमेशा सैमसंग में तो यूज करोगे नहीं। ऐसा नहीं है कनेक्टिविटी में कोई दिक्कत है, आईफोन यूज कर रहे तो भाई गलती से मत ले लीजिएगा इसको। एप्लीकेशन सपोर्ट भी नहीं है, कनेक्ट तो हो जाता है लेकिन आप कुछ चीज छेड़छाड़ नहीं कर सकते। लेकिन Realme का फायदा क्या है कि आप किसी भी फोन के साथ कनेक्ट कर सकते हो, एप्लीकेशन से कुछ भी चेंज एंड अपडेट कर सकते हो, एंड ऑन द गो 3 डिवाइस के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो और AI फीचर कहीं भी यूज कर सकते हो। बट कौन ले सकता है इस चीज को? अगर आप 3-4 हज़ार रुपया लगाना चाहते हो, किसी को अपने सैमसंग फोन के साथ एक TWS चाहिए जो उससे बेटर पेयर हो जाए, क्वालिटी आप अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सको, फिटिंग विल मैटर। मेरे कान में भी ये फिट हो जाता है, बट हाँ, क्योंकि मेरे को पर्सनली इस तरह के फिटिंग्स पसंद नहीं है, बिल्कुल ब्लॉक कर देता है एंड कुछ देर बाद मुझे पेन भी होता है थोड़ा सा कानों में, इसलिए मैं थोड़ा अवॉइड करता हूं ज्यादा देर पहन के रखने के लिए। बट किसी को कॉल के हिसाब से चाहिए, बिल्कुल ENC, इन्वायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन, बेस्ट वे में इसका वर्क करता है, इवन बेटर देन Realme। क्योंकि जब मैं इसको अपने ऑफिस पर्पज से यूज करता हूं, अगर आसपास कोई और मीटिंग हो रही होती है तो लोग बोलते जरूर हैं कि भैया थोड़ा सा बगल वालों को बोलो शांति से बात करें, लेकिन इसके केस में वो नहीं है। तो अगर मैं कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग्स ज्वाइन कर रहा होता हूं और मेरे आसपास ज्यादा आवाज हो रही होती है, आई प्रेफर यूजिंग दिस इवन इट ओनली कनेक्ट्स विद वन ऑफ द डिवाइस। आप लैपटॉप के साथ यूज कर लो, आप मोबाइल के साथ यूज कर लो, बट स्टिल आई विल से जो यूनिवर्सल यूज केस में Realme Buds Air 8 या Air 7, आप जो भी चूज कर रहे हो, वो ज्यादा स्टैंड आउट करता है इस प्राइस रेंज में, बल्कि इससे सस्ता होने के बाद भी अ ग्रेट वर्क डन बाय Realme कंपेयर टू द Samsung Core Buds। दैट्स व्हाट आई थॉट कि मैं आप लोगों को बताऊं अपने वीडियो के थ्रू, एंड हो सकता है कि किसी चीज को मैं मिस कर गया वीडियो में बताना, तो उसके लिए आप जो लोग डिटेल रिव्यू इसका कर रखे हैं आप जाकर देख लीजिएगा। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस था वो मुझे आपको बताना जरूरी था, सो दैट कि आज के डेट में भी अगर कोई सैमसंग बड्स प्लान कर रहा है तो सोच समझ के प्लान करिएगा। रेस्ट मैंने दोनों ही प्रोडक्ट का लिंक दे दिया है, आप जहां से चाहो वहां से ले सकते हो। मेरे प्रायोरिटी में नो डाउट Realme Buds Air 8 ऊपर आ रहा है, इवन आई एम यूजिंग Samsung S24 Ultra, एंड ये सेकंड प्रायोरिटी पे आ रहा है। मेजर कॉन्स, सिंगल फोन के साथ कनेक्टिविटी, साथ में फिटिंग एंड एयर में काफी देर तक यूज करो तो पेन होता है, बट ANC मोड, ट्रांसपेरेंसी मोड एंड कॉलिंग फीचर्स एंड ENC इन्वायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन इसका बेटर देखने को मिलता है। लेकिन फिटिंग नहीं सही होगा तो क्या करूंगा, चार डालूंगा उन सारे फीचर्स का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।